जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए, तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के साथ। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर आंतों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए, मम्मी को पिला दिया। बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है, नॉर्मल। कहीं बैठी हो श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। जहाँ कहीं बैठी हो तो वो आ सकती है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर समाप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा ने कावड़ यात्रा का फल दे दिया। 6 अगस्त को अभी कावड़ भर कर गई थी, जल ले गई बाबा का चढ़ा हुआ। आप कहते हो गुरुजी की कावड़ का जल घर ले जाना चाहिए, ले गई, माँ को दे दिया बेटी ने, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। जोरदार ताली बजा। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाए। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पाँव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूँ। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान कहने लगा, अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पाँव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा गर्भ नहीं ठहरा है बच्चे ने। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता। मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है,
माता अंजना के यहाँ स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहाँ बैठा है।